क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब सुबह उठते ही आपको एक अजीब-सी प्रसन्नता महसूस होती है? बिना किसी कारण के मन शांत होता है, घर की हवा में एक हल्की-सी मिठास घुली होती है और आपको ऐसा लगता है मानो कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। हम इसे अक्सर अपना वहम मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह ब्रह्मांड और साक्षात माता लक्ष्मी आपको संकेत दे रही होती है कि आपके दुखों के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। हम अक्सर अपनी दरिद्रता और अपनी तंगहाली में इतने डूबे होते हैं कि हमारे द्वार पर दस्तक दे रही खुशियों की आहट को सुन ही नहीं पाते। हमारे शास्त्रों और पुराणों में कुछ ऐसे गुप्त संकेतों का वर्णन है जो अगर किसी साधारण से घर में भी दिखने लगें तो समझ लीजिए कि साक्षात धन की देवी ने उस घर की चौखट पर अपना पहला कदम रख दिया है। वर्मा स्टोरीज के सभी आत्मीय श्रोताओं को आपके अपने कथाकार विवेक वर्मा का सप्रेम नमस्कार। आज का यह अध्याय आपकी आंखों पर पड़ी अज्ञानता की उस पट्टी को खोल देगा जो आपको अपने ही घर में हो रहे चमत्कारों को देखने से रोक रही है। आज मैं आपको किसी किताबी ज्ञान की ओर नहीं, बल्कि एक ऐसी मर्मस्पर्शी और रोंगटे खड़े कर देने वाली सत्य घटना की ओर ले जा रहा हूं, जिसमें एक टूटते हुए परिवार को माता लक्ष्मी के आने से पहले वे संकेत मिले, जिन्हें उन्होंने पहले तो नहीं समझा, लेकिन जब भाग्य बदला तो पूरी दुनिया दंग रह गई। अपने हृदय को शांत कर लीजिए और मेरी आवाज के साथ जुड़ जाइए इस अलौकिक यात्रा में, क्योंकि आज की यह कथा आपके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जगाने वाली है। यह कथा है रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां उमाकांत नाम का एक अत्यंत स्वाभिमानी और परिश्रमी व्यक्ति रहता था। उमाकांत के परिवार में उसकी पत्नी रुक्मिणी, एक बेटा आकाश और एक छोटी बेटी मीठी थी। उमाकांत गांव के बाजार में हाथ से बनी लकड़ी की कलाकृतियां बेचता था। उसकी कला में साक्षात ईश्वर का वास था। लेकिन कलयुग के इस दौर में मशीनों से बनी सस्ती चीजों के आगे उमाकांत की मेहनत फीकी पड़ने लगी थी। महीनों से उसकी कोई बड़ी बिक्री नहीं हुई थी। घर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। रुक्मिणी ने अपने गहने एक एक करके गिरवी रख दिए थे, ताकि बच्चों को भूखा न सोना पड़े। उमाकांत अंदर से टूट चुका था, लेकिन वह अपनी पत्नी के सामने कभी अपनी बेबसी जाहिर नहीं होने देता था। गांव के सूदखोर जगन्नाथ ने उमाकांत को अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर इस महीने के अंत तक उसने कर्ज नहीं चुकाया तो उसका छोटा सा घर जब्त कर लिया जाएगा। एक रात जब घर में अन्न का एक दाना नहीं बचा था, उमाकांत अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा शून्य में देख रहा था। तभी रुक्मिणी बाहर आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, स्वामी, आप विचलित न हो। मैंने सुना है कि जब संकट गहरा होता है तभी ईश्वर की कृपा का उजाला सबसे तेज होता है। आज सुबह से मुझे घर में कुछ अजीब से बदलाव महसूस हो रहे हैं। उमाकांत ने थकी हुई मुस्कान के साथ पूछा, कैसा बदलाव रुक्मिणी? क्या हमारे खाली बर्तनों ने आवाज करना बंद कर दिया है? रुक्मिणी ने अत्यंत गंभीरता से कहा, नहीं स्वामी, मजाक मत कीजिए। आज सुबह जब मैं आंगन बुहार रही थी तो मैंने देखा कि उत्तर दिशा की ओर से काली चींटियों का एक पूरा झुंड अपने मुंह में दाना दबाए हमारे घर के भीतर जा रहा है। हमारे दादाजी कहते थे कि घर में अचानक चींटियों का इस तरह समूह में आना माता लक्ष्मी के आगमन का पहला संकेत होता है। उमाकांत ने इसे केवल एक वहम मानकर टाल दिया, लेकिन अगले कुछ दिनों में जो हुआ उसने उमाकांत को सोचने पर विवश कर दिया। अगली सुबह जब उमाकांत अपनी कार्यशाला में काम करने जा रहा था तो उसने देखा कि उसके घर की मुंडेर पर एक गौरैया ने अपना घोंसला बनाना शुरू कर दिया है। गांव के लोग मानते थे कि जिस घर में पक्षी अपना बसेरा बनाने लगे, उस घर की सकारात्मक ऊर्जा सातवें आसमान पर होती है। उसी दिन दोपहर में रुक्मिणी रसोई में काम कर रही थी, तभी अचानक उसे बिना किसी अगरबत्ती या इत्र के घर के भीतर चंदन की एक अत्यंत दिव्य सुगंध महसूस हुई। रुक्मिणी दौड़कर उमाकांत के पास आई और बोली, स्वामी, क्या आपने भी महसूस किया? घर के भीतर एक ऐसी खुशबू आ रही है जो यहां पहले कभी नहीं थी। क्या यह वही संकेत नहीं है जिसके बारे में हमारे शास्त्र कहते हैं? उमाकांत अभी भी संशय में था। उसने कहा, रुक्मिणी, सुगंध से पेट नहीं भरता। साहूकार जगन्नाथ कल आने वाला है, हमें वास्तविकता पर ध्यान देना चाहिए।
परंतु विधाता ने तो अपना खेल शुरू कर दिया था। उस रात उमाकांत को एक बहुत ही विचित्र स्वप्न आया। उसने देखा कि एक छोटी सी कन्या, जिसके वस्त्र श्वेत और स्वर्ण रंग के हैं, उसके घर के द्वार पर खड़ी है और उसके हाथ में जल से भरा हुआ एक पूर्ण कलश है। वह कन्या उमाकांत की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। जैसे ही उमाकांत उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, उसकी नींद खुल गई। अगले दिन सुबह, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उमाकांत के घर के दरवाजे पर एक वृद्ध याचक भिखारी आया। उसके वस्त्र अत्यंत फटे हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। उमाकांत के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन रुक्मिणी ने अपनी थाली की आखिरी 2 रोटियां निकालकर उस वृद्ध को दे दीं। उस वृद्ध ने रोटियां ग्रहण की और उमाकांत की ओर देखकर कहा, पुत्र, तेरा द्वार अब खाली नहीं रहेगा। जिस घर में अतिथि का सत्कार उसकी दरिद्रता में भी नहीं रुकता, वहां नारायण स्वयं चलकर आते हैं। आज संध्या को सूर्य अस्त होने से पहले अपनी चौखट को साफ रखना और घी का एक दीपक जलाना। जो आने वाला है वह तेरी 7 पुश्तों का भाग्य बदल देगा। इतना कहकर वह वृद्ध वहां से ओझल हो गया। उमाकांत के मन में अब डर और उम्मीद का एक अजीब मिश्रण था। संध्या का समय हुआ। रुक्मिणी ने घर के द्वार को गंगा जल से शुद्ध किया और एक छोटा सा घी का दीपक जलाकर चौखट पर रख दिया। तभी गांव के साहूकार जगन्नाथ के लठैत वहां पहुंच गए। जगन्नाथ स्वयं घोड़े पर सवार होकर आया था। उसने अत्यंत अहंकार से उमाकांत की ओर देखा और चिल्लाकर बोला, उमाकांत, तेरा समय समाप्त हुआ। चाबियां निकाल और अपने इस कबाड़ खाने को खाली कर। आज से यह जमीन मेरी है। उमाकांत की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को गले लगा लिया। वह जैसे ही अपनी झोपड़ी से बाहर निकलने वाला था, तभी गांव के मुख्य मार्ग पर एक धूल का गुब्बार उठता दिखाई दिया। एक बहुत ही आलीशान रथ उमाकांत की झोपड़ी के सामने आकर रुका। उस रथ पर शाही प्रतीक चिन्ह बना हुआ था। रथ से एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति उतरा, जो पड़ोसी राज्य के राजा का मुख्य सलाहकार था। वह सीधा उमाकांत के पास आया और उसे प्रणाम करते हुए बोला, क्या आप ही शिल्पकार उमाकांत हैं? उमाकांत हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, जी हां, मैं ही हूं, लेकिन आप यहां कैसे? उस सलाहकार ने एक रेशमी कपड़े में लिपटी हुई लकड़ी की एक मूर्ति निकाली, जो उमाकांत ने कई साल पहले बाजार में औने पौने दाम में बेची थी। सलाहकार ने कहा, महाराज को यह मूर्ति एक व्यापारी के माध्यम से प्राप्त हुई। इसकी सूक्ष्मता और कला को देखकर महाराज दंग रह गए। उन्होंने आदेश दिया है कि राज्य के नए बनने वाले विशाल मंदिर की सारी नक्काशी और मुख्य गर्भगृह की मूर्तियां केवल आप ही बनाएंगे। इसके लिए महाराज ने अग्रिम राशि के रूप में यह स्वर्ण मुद्राओं की थैली भेजी है। सलाहकार ने उमाकांत के हाथों में भारी भरकम स्वर्ण मुद्राओं की थैली रख दी। जगन्नाथ और उसके गुंडों के मुंह फटे के फटे रह गए। जितनी रकम की वह थैली थी, उससे उमाकांत जगन्नाथ जैसे 10 साहूकारों का कर्ज एक झटके में चुका सकता था। उमाकांत और रुक्मिणी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्हें समझ आ गया कि वे संकेत, चींटियों का आना, गौरैया का घोंसला, चंदन की सुगंध, वह स्वप्न और उस वृद्ध के वचन कोई संयोग नहीं थे। वे साक्षात माता लक्ष्मी की आहट थीं, जो उनके घर में प्रवेश कर रही थीं। श्रोताओं, उमाकांत की यह कहानी केवल एक चमत्कार नहीं है, बल्कि यह हमारे धर्म ग्रंथों का वह सत्य है जो हम अक्सर भूल जाते हैं। माता लक्ष्मी जब किसी घर में आती हैं, तो वे ढोल नगाड़ों के साथ नहीं, बल्कि अत्यंत सूक्ष्म संकेतों के साथ आती हैं। यदि आपके घर में भी अचानक ये संकेत दिखने लगे, तो सावधान हो जाइए और अपना आचरण शुद्ध कर लीजिए। पहला संकेत, अचानक घर में काली चींटियों का समूह बनाकर आना और कुछ खाते हुए दिखना। यह धन वृद्धि का सूचक है। दूसरा संकेत, घर की मुंडेर या आंगन में चिड़ियों का घोंसला बनाना या उनका चहचहाना। ये घर की नकारात्मक ऊर्जा के समाप्त होने और सुख शांति के आगमन का प्रतीक है। तीसरा संकेत, सुबह सुबह बिना किसी कारण के घर में सुगंध महसूस होना या मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई देना। चौथ संकेत, सपने में पानी से भरा घड़ा देखना, सफेद गाय का दिखना या किसी छोटी कन्या को मुस्कुराते हुए देखना। पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण संकेत, आपके स्वभाव में अचानक परिवर्तन आना। यदि आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना बंद हो जाए और आपका मन हर जीव के प्रति करुणा से भर जाए, तो समझ लीजिए
कि आपके भीतर का अंधकार समाप्त हो रहा है और माता लक्ष्मी आपके हृदय के साथ साथ आपके घर में भी स्थान बनाने वाली है। माता लक्ष्मी कभी भी उस घर में प्रवेश नहीं करती जहां कलह, गंदगी और अहंकार होता है। उमाकांत के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके घर में प्रेम था और रुक्मिणी के हृदय में सेवा भाव। इसीलिए दरिद्रता के उस घोर अंधकार में भी माता लक्ष्मी ने उनकी चौखट को चुना। कैसी लगी आपको उमाकांत के भाग्य उदय और माता लक्ष्मी के उन गुप्त संकेतों की यह कथा? मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा हमेशा यही प्रयास करता हूं कि वर्मा स्टोरीज के माध्यम से आपके पूरे परिवार के लिए केवल मनोरंजन वाली कहानियां न लाऊं, बल्कि जीवन का वह अलौकिक सत्य और हमारे गौरवशाली संस्कारों का वह गहरा ज्ञान लेकर आऊं जो आपकी डूबती हुई उम्मीदों को सहारा दे सके। यदि आज की इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, यदि आपको लगा हो कि हाँ, ईश्वर हमारे आसपास ही हैं और वे हमें हर मोड़ पर संकेत देते हैं, तो इस कहानी को अपने परिवार, अपने मित्रों और समाज के हर उस व्यक्ति के साथ अवश्य साझा करें जो आज मुश्किल दौर से गुजर रहा है, ताकि वह भी उन संकेतों को पहचान सके और अपना विश्वास न खोए। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक, ऐतिहासिक और हमारे महान सनातन संस्कारों से जुड़ी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज से जुड़े रहें। हमेशा याद रखें, रात कितनी भी काली क्यों न हो, सवेरा होना निश्चित है। अपने कर्मों को शुद्ध रखें, बड़ों का सम्मान करें, अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।